Hello friends, today we are going to study shortcut trick to solve repeating square roots. स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है x इज़ इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू सो ऑन. ये चलता जा रहा है आगे अप टू इन्फिनिटी. तो इसको हमने कैसे करना है? इसकी एक बहुत आसान शॉर्टकट ट्रिक है जिसको यूज़ करते ही हम आंसर बता सकते हैं. लेकिन आज हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर उसकी शॉर्टकट ट्रिक करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन अक्सर आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए पहले इसके कंसेप्ट पे चलते हैं. इसको देखिए हमने क्या करना है. x इज़ इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू ये सारी है, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये ऊपर वाला रूट एज इट इज़ लिखता हूँ, ये वाला 6 भी एज इट इज़ लिखता हूँ और ये प्लस भी एज इट इज़ लिखता हूँ. अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें ये जो अंदर वाली रूट वाली वैल्यूज़ हैं √6 प्लस √6 प्लस अप टू सो ऑन, इतनी वैल्यू को भी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ. क्यों x लिख सकता हूँ? क्योंकि जब ये है ही इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अप टू सो ऑन एंड तक चलता जाएगा, हमें इसकी एंडिंग ही नहीं पता. तो जो आंसर इसका वही आंसर अंदर वाली वैल्यू का. तो मैंने √6 से अंदर वाली वैल्यू को एंड तक क्या लिख लिया, x लिख लिया. अब मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. जब मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो क्या बनेगा, x² इज़ इक्वल टू, ये अंडरूट ख़त्म हो जाएगा, वी विल गेट 6 प्लस x एंड देन x², ये दोनों लेफ़्ट साइड में आ जाएंगी वैल्यूज़. अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है. x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, वी गेट x माइनस 3, देन 2 कॉमन, x माइनस 3, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो दोनों में से एक तो 0 होएगी. तो इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, या तो x प्लस 2 0 होगा या x माइनस 3 0 होगा. तो यहाँ से x के दो आंसर आए मेरे पास, -2 और एक x की वैल्यू 3. नेगेटिव वैल्यू तो ऑब्वियसली इसकी हो नहीं सकती, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ. तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या बचा, x की वैल्यू 3. यानी कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी. तो देखिए लेंथ ही बहुत है, टाइम भी लगता है, लेकिन अगर हमारे पास ये अक्सर 10th क्लास के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं CBSE के, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में आए तो इतना बड़ा लेंथी मेथड हम नहीं लगा सकते, ना ही इतना टाइम होगा उस टाइम पे लगाने का. तो चलिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी करते हैं, बिल्कुल ही आसान. हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैं सेपरेट यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रिक को. 6 है यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है, राइट. तो हमें क्या करना है, 6 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आए, लेकिन उनका आपस में डिफरेंस कितना हो, 1 का हो. तो देखिए क्या हो सकता है, 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3. बिल्कुल इतनी सी ट्रिक है. 6 किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई 3. अब ध्यान क्या रखना है, ये प्लस का निशान आ रहा है, अभी माइनस का निशान अगले क्वेश्चन में करेंगे. जब ये प्लस का निशान आ रहा है तो बस ये बड़े वाली वैल्यू हमेशा आंसर होगी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा. हमें इतना लेंथी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू इसके अंदर अंडररूट के अंदर दे रखी है, और ख़ास बात ख्याल रखनी है, अगर प्लस के निशान में दे रखी है तो बस उसके फैक्टर बनाइए, 2 मल्टीप्लाई 3. ऐसी दो वैल्यू सेलेक्ट करिए जिनका आपस में डिफरेंस 1 हो. जैसे 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 है, तो बस बड़े वाली वैल्यू इसका क्या होगी, आंसर होगी. तो आई होप ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी. लेकिन इसके बाद हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करने वाले हैं जिसमें प्लस की बजाय किसका निशान हो, माइनस का निशान हो. तो देखते हैं उसमें कैसे करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अभी देखिए इसी क्वेश्चन को
अगर हमने वैसे लेंथी मेथड से सॉल्व करना हो तो आप ये अंदर वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x, तो √12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। लेकिन अब हम सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमने क्या करना है, 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। ऐसी दो वैल्यू सर्च करिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनका आपस में डिफरेंस भी कितना हो, 1 का हो। तो देखिए क्या होगा, 3 × 4, राइट। जब प्लस के वैल्यू थी तो बड़े वाली वैल्यू आंसर थी, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, माइनस है तो ये छोटी वैल्यू इसका आंसर होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3। देखिए कितनी आसानी से हमने इसका आंसर बता दिया कि इसका आंसर 3 होगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था, मैं उसकी एक बार दोबारा बात कर रहा हूँ। मान लो यही क्वेश्चन वहाँ प्लस में किया था, अगर वही नेगेटिव में आ जाए तो मैं यहाँ पे देखिए 6 का 2 × 3, क्योंकि माइनस का निशान है तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। नेगेटिव साइन है तो छोटी वैल्यू आंसर लेनी है, पॉजिटिव साइन है तो बड़े वाली वैल्यू आंसर लेनी है। अभी इसी का फिर से एक बार दोबारा देखते हैं। मान लीजिए 12 प्लस में होता, अगर प्लस में होता तो 12 इज इक्वल टू 3 × 4 होता, क्योंकि प्लस का निशान है तो बड़े वाली वैल्यू आंसर होती, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। तो देखिए बड़ी आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल तब है जब 12, 6 इनके फैक्टर्स ऐसी दो वैल्यूज से इनकी मल्टीप्लिकेशन बनती हो कि उनका डिफरेंस 1 है। अभी आगे करेंगे वो टाइप भी, जब आसानी से ये चीज़ ना बनती हो, जब डिफरेंस 1 ना होता हो, तब कैसे करना है। तो आई होप इतने तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब देख रहे हैं हम। यहाँ पर अंडर के अंदर वैल्यू है 5। जब वैल्यू 5 है तो क्या अब कोई ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनमें डिफरेंस 1 हो, नहीं बन सकता। तो इसलिए ये टाइप कर रहे हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि 5 का नहीं बन सकता तो, और इसमें क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का मतलब ऐड करना, यानी कि आगे की तरफ जाएंगे, और अगर आगे की तरफ जाएंगे तो 5 से नेक्स्ट वैल्यू लेनी है हमने। अब 5 छोड़ दीजिए, 5 की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 6। हमें ये देखना है कि इसके बाद ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसकी ऐसी प्रोडक्ट बन सके। जैसे इसके बाद 5 के बाद 6 आता है, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, इसका डिफरेंस भी 1 है, राइट। लेकिन अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना है कि बस 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 2 × 3 तो बन गया, तो इसका आंसर हमें यहाँ से ये पता ज़रूर लग जाएगा कि बिटवीन 2 और 3 इसका आंसर होगा, यानी कि इस अंडर रूट वैल्यू का आंसर 2 और 3 के बीच में होगा। हमने लेंथी मेथड आपको स्टार्टिंग में ही आज करवाया है, ये क्वेश्चन उसी मेथड से हो सकता है। अगर आप इसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि अंडर रूट में ही आपका आंसर आ रहा है, यानी डेसिमल आंसर्स ही आएंगे। और जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर किस तरीके से देना होता है, 4 ऑप्शंस होंगी और चारों ऑप्शंस में ऐसे ही पूछा जाएगा कि बिटवीन 1 और 2, बिटवीन 2 और 3, बिटवीन 3 और 4, तो इसी तरह की ऑप्शंस होगी। तो इस ट्रिक को यूज़ किया जा सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अभी इधर देखते हैं सेम एग्जाम्पल, अगर अंडर रूट 13 में ये वैल्यू आ जाए तो देखते हैं कैसे करना है। अभी देखिए आप 13, क्या 13 का आंसर निकाला जा सकता है ऐसी कोई वैल्यू? ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बनती जिसमें 1 डिफरेंस आए। 13 के बाद 14, 15, 16 ऐसी कौन सी बनेगी? क्योंकि हमें एक नेक्स्ट ऐसी ढूंढनी ही है। तो इसके 13 के बाद सीधी नेक्स्ट कौन सी बनती है? 20, क्योंकि 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 5। तो बस इतना सा देखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिटवीन 4 और 5। यहाँ से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि इसका आंसर 4 और 5 के बीच में होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी इसी तरह से जाता है कि कितने और कितने के बीच में इसका आंसर आएगा। अभी प्लस वाली 2 एग्जांपल्स करिए, चलिए माइनस वाली भी एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसी सिचुएशन है 3, -3, -3, ऐसा नेगेटिव चलता जा रहा है अप टू सो ऑन। अभी 3 के भी तो फैक्टर नहीं बनते इस तरह से जिसका डिफरेंस 1 हो, राइट? नहीं बनते ना। तो हमने क्या करना है, जब प्लस का निशान था तो नेक्स्ट वैल्यू चेक की थी हमने, राइट? अब माइनस का निशान है तो स्टेप पीछे जाना है,
यानी कि 3 से पहले ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसकी ऐसी सिचुएशन बनाई जा सके। 3 से पहले है 2 और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 2। तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो बस इसका आंसर क्या होगा बिटवीन 1 एंड 2। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। हम करते हैं ये एग्जांपल 23 -23 -23 अप टू सोन। अगर ऐसा आ जाए तो कैसे करना है देखिए अब क्या 23 के बनते हैं फैक्टर्स? नहीं बनते। तो यहाँ देखते हैं 23 का अगर नहीं बनता है तो उससे पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके ऐसी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। ना तो 22 की बने ना ही 21 की बने, तो यहाँ पे भी किसकी बनेगी 20 की बनेगी, जिसका आंसर 4 × 5 होगा। तो बस 4 × 5 बन गया है, तो हमारे इसका आंसर 23 वाले रूट का विद नेगेटिव साइन क्या होगा बिटवीन 4 एंड 5। तो देखिए बड़ी आसानी से ये आंसर पता लगाए जा सकते हैं। ये ट्रिक्स बहुत ज़रूरी हैं करनी, अदरवाइज़ पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में MCQs जो होंगे तब भी सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखें तो ना तो प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट वाले केस में बहुत ही आसान होगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊंगा कि मान लीजिए x इज़ इक्वल टू ये हमने किया रूट और फिर ये वाला 3 और बाकी सब की जगह पे क्या भर दिया हमने x, जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले में क्वेश्चन में किया था। दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा राइट। अब अगर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3x आ जाता है और यहाँ से x स्क्वायर और 3x आप इधर ले जाएं माइनस का, x कॉमन x - 3, अब या तो x 0 होगा या x - 3 0 होगा। अब x तो 0 हो नहीं सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, √3 है तो √3 की वैल्यू 0 कैसे आएगी, वो तो हो नहीं सकती। अब यहाँ से आंसर क्या आया x की वैल्यू 3। ये मैंने सॉल्व इसलिए किया ताकि आपको पता लगे, लेकिन शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या है, ये तो सामने ही आंसर है। यानी कि अगर प्रोडक्ट में अंडर वैल्यू सेम चलती जा रही है तो बस वही उसका आंसर होती है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। अब देखिए इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, अगर पेपर में आ जाए तो मैं इसका सीधा आंसर क्या लिखूँगा, आंसर इज़ 5। यानी कि प्रोडक्ट में अगर सेम वैल्यू रिपीट होती है स्क्वायर रूट में तो बस वही वैल्यू उसका आंसर होती है। ये इसका प्रूफ हमने कर लिया है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर डॉट्स लगी हुई थी यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले तो काउंट कीजिए कितनी बार 3 लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 बार लिखा है, तो 2⁵ की वैल्यू निकाल लीजिए। 2⁵ मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, और इसका आंसर कितना आएगा 32 आएगा। पैरेलल करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो हम 2⁶ निकाल लेते हैं, उसका आंसर कितना आएगा 64 आएगा। तो पहला स्टेप है 2 पावर करके उसका आंसर निकाल लेना। अब फाइनली हम आंसर लिखने लगे हैं जो कि बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे 3 है राइट, तो हम 3 लिखेंगे। अब 3 की पावर कितनी आएगी, इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये 32 है तो नीचे तो 32 आएगा, ऊपर 31 आएगा, यानी कि 3⁻31/32 आंसर। और इसका क्योंकि 5 है तो ऑब्वियसली 5 लिखेंगे। ये 64 है ना, 64 से 1 कम कर दीजिए, 63/64 इसका आंसर आएगा। तो बिल्कुल आसान है, यानी कि जितना 2 की पावर लेके हमारा 32 जैसे यहाँ आंसर आया था, तो बस उससे 1 कम न्यूमरेटर लेना है और उसी वैल्यू को डिनोमिनेटर लेना है। 64 से 1 कम 63 ले लिया, और 64 यानी कि 5⁻63/64 इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल आसानी से हमने आज प्लस वाले क्वेश्चंस भी किए, माइनस वाले भी किए और मल्टीप्लाई वाले भी किए, और ये क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आते हैं, और जिन्होंने ये ट्रिक्स की होती हैं बड़ी आसानी से पेपर में MCQs में टिक लगाना बहुत आसान होता है, अटैम्प्ट कर पाते हैं। आई होप आपको आज के जो मेथड हमने पढ़े हैं बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। तो बस इसी तरह से हमारे पेज को
और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।